देखिए आशीष, सबसे पहली बात तो ये एक डी रेटिंग इवेंट है। अगर ये रिपोर्ट सही है तो अगर रॉयटर्स की रिपोर्ट सही है तो ये डी रेटिंग इवेंट है और इसके एक बड़े मायने हैं। सबसे पहली बात, चाइनीज़ इक्विपमेंट कंपनीज और चाइनीज़ पावर कंपनीज हमारे मुकाबले कई गुना आगे हैं। मतलब इसमें कोई देशभक्ति की बात नहीं है। चाइना का इंफ्रास्ट्रक्चर हमसे 100 कदम आगे है। अगर असली देशभक्ति इसी में होती है जब आप इस चीज़ को माने कि हमें भी उस लेवल पे जाना है। लेकिन अभी फैक्ट ये है कि वो हमसे काफ़ी आगे। और BHEL की पूरी जो रिकवरी है ना, BHEL का 5 साल का चार्ट देखिए आप एक बार। हमारे पास 5 साल का, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे पास 5 साल का ही मैक्सिमम है। 5 साल में स्टॉक 6 गुना हुआ है, उससे पहले 35 हो गया है। लेकिन इसका आप ऑल टाइम का चार्ट देखेंगे ना, ये अभी 271 पर है। 2007 में BHEL का भाव, निफ्टी स्टॉक हुआ करता था BHEL, वीरू को अच्छे से याद होगा, और 400 रुपये का भाव हुआ करता था BHEL का। वो 400 रुपये वाला 30 रुपये तक पहुँच गया था, 50 के नीचे आ गया था 2020 तक। वो क्यों हुआ था? वो तभी हुआ था क्योंकि तब चाइनीज़ कंपटीशन ओपन हुआ था और उसके बाद BHEL नहीं टिक पाया उनके सामने। फिर क्या हुआ? क्यों 2020 से वो री रेटिंग शुरू हुई BHEL की? 2020 में गलवान वाला मामला हुआ। गलवान वाला मामला हुआ, हम सबका खून खोलना भी चाहिए था, और उसके बाद सरकार ने चाइनीज़ कंपनीज़ को बैन कर दिया। और अभी भी मैं ये कह रहा हूँ कि चाइना को हम पूरी तरह से अलाउ नहीं करेंगे अभी भी। जैसे ट्रांसफार्मर जैसा केस आपको याद होगा, एक बार हमारी पूरी ग्रिड ठप हो गई थी। वो कई लोग कह रहे हैं चाइना ने जानबूझ के किया था। तो इसके लिए अब वहाँ पे तो शायद अभी भी हम अलाउ ना करें उसको, लेकिन एटलीस्ट ऐसी कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर अब चाइनीज़ कंपनी आएंगी और वो बिड करेंगी। एंड इन दैट केस BHEL के लिए ये बड़ा नेगेटिव है। सिर्फ BHEL ही नहीं और बाकी कंपनियों के लिए भी नेगेटिव है, प्रोवाइडेड ये रॉयटर्स की रिपोर्ट सही है ना। ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट।